डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। सो बच्चों, आज हम आकलन कार्यपत्रक 3 करने वाले हैं विज्ञान के लिए। कक्षा 9 के लिए ये आपकी कार्यपत्रक है और ये कार्यपत्रक आपको 19 अगस्त को स्कूल की तरफ से दी जाएगी। सो आप आज ही करके इसे ध्यान से रख लें, जिससे जब आपको स्कूल से दी जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से आपको भरना है। 10 प्रश्न दिए हैं, सभी प्रश्न 1 अंक के हैं, तो कुल मार्क आपके कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से करिए और जो आपकी आकलन कार्यपत्रक है इसे हर वीक में आप करके रखिए कंप्लीट, क्योंकि जब आप स्कूल जाओगे कॉपी चेक होगी, इसके मार्क्स लगेंगे और अगर आप सोचोगे बाद में कर लेंगे बाद में, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पहले प्रश्न में बोला है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण का निर्माण करेगा? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण हमने पढ़ा था कि यदि आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। जैसे आपने यहाँ पे थोड़े से राइस लिए, कच्चे चावल लिए और इसी में थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया, या फिर राइस लिया उसके अंदर कच्ची दाल मिक्स कर दी, तो ये हमारा क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। वहाँ पे कोई अनुपात नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन में से चुनिए। अगर आप समझ गए तो ऑप्शन आप खुद चुन सकते हैं। एक संगमरमर के टाइल को टुकड़ों में तोड़ना। आपके पास एक टाइल है, आपने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े करने पे आपने इसमें कोई नई चीज़ तो मिलाई नहीं। दूसरा बोल रहा है पानी में पानी मिलाना। आपके पास एक ग्लास में पानी है, आपने इसमें और एक और पानी मिला दिया, थोड़ा और पानी मिला दिया, तो क्या ये मिश्रण बनेगा? नहीं बनेगा जी, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद बोल रहा है बर्फ के टुकड़ों को छोटे टुकड़े करना। आपके पास बर्फ आइस क्यूब है और आइस क्यूब के आपने छोटे छोटे क्रश कर दिए, तो वो भी तो एक ही प्रकार का पदार्थ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। डी में बोल रहा है दूध में पानी मिलाना। अब हमें कुछ अच्छा मिला, दूध है, इसके अंदर पानी, दो चीज़ों को मिला दिया, अब हमारा क्या बन गया? मिश्रण बन गया। आई होप आपके दिमाग में अब सही से पिक्चर आ गई होगी कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो डी जब आप लिखोगे तो कॉपी में इसके आगे इस तरीके से दाग कर लोगे। दूसरे प्रश्न में आपसे बोला है, निम्न में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के पथ को प्रदर्शित करता है? ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ बोल रहा है मिश्रण, यौगिक विलयन या फिर कोलॉइड विलयन। तो देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको टिंडल प्रभाव थोड़ा सा एक बार दोबारा समझा दूं। हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था टिंडल प्रभाव क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या है? मिल्क है, दूध है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक टॉर्च लेना है और टॉर्च से लाइट मारनी है। तो जब आप लाइट मारोगे ना, तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये स्कैटर हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, इसके पार्टिकल आपको तैरते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे लाइट आपको नजर आएगी। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो ये किस में होता है? कोलॉइड में होता है। जो कोलॉइड विलयन है उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड के लिए भी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा और फर्स्ट के लिए भी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरे में बोला है, निम्न में से कौन सा एक समागी मिश्रण का उदाहरण है? समागी मिश्रण का उदाहरण है तो यहाँ पे ए में बोल रखा है ग्रेनाइट, कॉपर सल्फेट, छाछ, या फिर आपसे बोल रहा है गंधला जल। सो देखिए, यहाँ पे किसका बोल रहा है? समागी। समागी का मतलब ध्यान से समझिए। समागी मतलब होता है जैसे आपने कोई पानी लिया तो दो चीज़ों को घोला तो वो पूरी तरीके से घुल जाए, उसके पार्टिकल जो तत्व हैं वो आपको नज़र ना आए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी होगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ना पूरी तरीके से घुल जाता है। जैसे चीनी आप पानी में घोलते हो तो पूरी तरीके से घुल जाती है, आपको नज़र नहीं आती। छाछ, धुंधला जल, ये सारा हमारा नहीं होगा क्योंकि ये आपको नज़र आते हैं पार्टिकल इसके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी। तीसरे के लिए बी। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो इसको ध्यान से देखना है, गलत पूछा है। गलत, तो गलत आपका कौन सा होगा? चौथे में बोल रहा है निलंबन समागी मिश्रण है। अब भैया देखिए, पहला स्टेटमेंट ही गलत दे दिया। निलंबन हमारा समागी नहीं विषमागी होता है। इसके बाद बाकी भी चेक कर लेते हैं। सी में बोल रहा है कोलॉइड विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो ये तो सही है, पहला ही हमें गलत मिल गया। इसके बाद बोल रहा है कोलॉइड विषमागी है, सही है जी, कोलॉइड विषमागी होता है। इसके बाद बोल रहा है कोलॉइड में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सा गलत है, तो यहाँ पे जो पहला दिया है यही गलत है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फोर्थ के लिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं,
पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें में बोल रहे हैं घंटियों और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए धातुओं के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सबका मीनिंग पहले समझा देती हूँ। यहाँ बोल रहे हैं प्रतिध्वनि पूर्ण। प्रतिध्वनि पूर्ण का मतलब होता है जो हमारी धातु है उसमें क्या होती है, आवाज़ होती है। आवाज़ का जो गुण होता है ना, जैसे सिक्का हो गया, छल्ला हो गया, तो इस गुण की वजह से आपके जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र में से आवाज़ आती है ना, वो बनाए जाते हैं। घंटी आपकी होती है, घंटी क्यों बनाई जाती है, जिसे आप ऐसे बजाते हो तो खन खन, ऐसे मंदिर में देखा है ना, आवाज़ आती है। दूसरा आपको बोल रहा है अधात्र पर्तन, जिसे मैलिएबिलिटी बोलता है। इसका मतलब होता है कि धातु को जब आप हथौड़ी से मारते हो तो वो पतली पतली चादरों में बन जाता है। तान्यता का मतलब होता है कि उससे हम तार बना सकते हैं। और सुचालक का मतलब होता है उसमें बिजली प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हम वाद्य यंत्र बनाते हैं और घंटियाँ बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, प्रतिध्वनिपूर्ण, यानी ए इसका सही आंसर होगा। 6th में आपसे बोल रहा है निम्न में से किस पानी के साथ मिलाने पर पूर्ण विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, पूर्ण विलयन नहीं बनेगा, नहीं का ध्यान रखना है। अगर नहीं मिस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दें, क्योंकि वीडियो में खो जाते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो थोड़ा सा लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि साधारण नमक, तो नमक को तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा नहीं घुलेगा। तो नमक को घोलते हैं तो घुल जाता है, चीनी को घोलते हैं वो भी घुल जाता है, ग्लूकोज को घोलेंगे वो भी घुल जाएगा। क्या नहीं घुलेगा, रेत नहीं घुलेगा। तो हमारा 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 7वें में बोल रहा है निम्न में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। धातु के बारे में कौन सा कथन सही है ये हमसे पूछ रहा है। तो धातु उष्मा के कुचालक होते हैं। यहाँ पे कुचालक ये तो गलत हो गया, वो तो सुचालक होते हैं। धातु भुरभुरे होते हैं, ये भी गलत हो गया। इसके बाद बोल रहा है इन्हें पतली तारों में ढाला जा सकता है, ये सही है। इसके बाद बोल रहा है सामान्यतः गैसों में होते हैं, तो ये गलत है। गैस नहीं होते, कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। धातु तो ठोस होते हैं ना। तो इसके लिए 7वें के लिए हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, सी हो गया। ठीक है, 7 के लिए। 8 में आपसे बोल रहा है रक्त और समुद्र का जल। समुद्र का पानी और रक्त दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक हैं, या एक मिश्रण एक यौगिक है, या एक यौगिक और एक मिश्रण है। तो दोनों मिश्रण है। देखिए जो रक्त होता है ना, रक्त में हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों को मिलाकर ये क्या बना, मिश्रण हो गया। और जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे तरह के नमक मिले होते हैं, इसलिए, और उसके अंदर खनिज लवण होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मिश्रण है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको जो 9 और 10 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको बोला है कि 9, 10 प्रश्न आपके कैसे हैं, अभिकथन और दूसरा कारण। 2 आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक अभिकथन होगा जिसको हम ए बोलेंगे, एक कारण होगा जिसको आर बोलेंगे, और आपको सही विकल्प ABCD में से चुनना है। ए आप तब चयन करेंगे जब दोनों कथन आपके सत्य हो और जो आर है वो सही व्याख्या करता हो। बी चुनेंगे जब दोनों कथन सत्य हो लेकिन सही व्याख्या ना करता हो। सी चुनेंगे जब ए सत्य हो और आर गलत हो, और डी चुनेंगे ए गलत हो और आर सत्य हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में बोल रहा है साधारण नमक का जल में विलयन विषमागी होता है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही ये हमें गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, साधारण नमक का जल में विलयन विषमागी है। आप जी नमक लीजिए और पानी में घोलिए तो वो विषमागी नहीं समागी बनाता है, पूरी तरीके से नमक घुल जाता है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एक विलयन में पूर्ण रूप से एक रूप होता है, ये स्टेटमेंट सही है। जब ए गलत और आर सही तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद 10वें में बोल रहा है एक पूर्ण विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। तो सही बात है, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन पूर्ण विलयन है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता। विलयन के कणों को आकार बड़ा होता है, ये गलत है, छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर ए सत्य और आर असत्य है तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, 9th का आपका क्या होगा, डी होगा, और 10 का आपका कौन सा होगा, सी होगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी और आपके दोस्तों की हेल्प होती रहे।